नाउ क्वेश्चन है आपका नवंबर 2015 का। PQR लिमिटेड, ये आपका LLP का क्वेश्चन है। कंपटीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ LLP, असेसमेंट ऑफ LLP। PQR लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। सेटअप ए यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन। द यूनिट फुलफिल ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA of Income Tax Act 1961. During the financial year 23-24, it has also set up warehousing facility in district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce. It fulfill all condition of section 35A AD. Capital expenditure in respect of warehouse amounted to 75 lakh including cost of land 10 lakh. The warehouse become operation with effect from 31st अप्रैल 2024 and expenditures 75 लाख was capitalized in the books on that day। ठीक है, अब कह रहे हैं रेलिवेंट डिटेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 एज फॉलोज। प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितना है? 40 लाख। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो प्रॉफिट है वो 40 लाख है। एक्सपोर्ट सेल ऑफ एबव यूनिट कितना है? 80 लाख एक्सपोर्ट किया गया है। अब क्या डोमेस्टिक सेल्स ऑफ एबव 20 लाख कितना है डोमेस्टिक सेल। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD 1,05 लाख। ठीक है। इनकम कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115JC पेबल बाय PQR लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं बुलेट पॉइंट में। PQR Limited is a limited liability partnership engaged in manufacturing of washing machine. It has special economic zone unit set up financial year 18-19. The special economic zone unit satisfies all conditions of section 10AA. During the financial year 23-24, a warehousing facility of agriculture produce was set up in Tamil Nadu. Warehousing facility satisfy all condition of section 35 AD। उसके बाद क्या कह रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेयर हाउस इज 75 लाख रुपए। 10 लाख की लैंड भी इसमें इंक्लूड है, मतलब 75 लाख में से 10 लाख घटा देंगे तो 65 लाख रुपए की जो है वेयर हाउस जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। वेयर हाउस बिकम ऑपरेशन ऑन 1/4/2024। इंटायर कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज कैपिटलाइज ऑन दैट डेट। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट इज 40 लाख। एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 लाख एंड डोमेस्टिक टर्नओवर 20 लाख। एक्सपोर्ट जो है वो आपका 80 लाख रुपए है और डोमेस्टिक जो है वो 20 लाख रुपए है। प्रॉफिट फ्रॉम वेयर हाउस बिजनेस बिफोर सेक्शन 35 AD डिडक्शन 1,05 लाख। क्वेश्चन रिक्वायर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, also require computation of tax liability including AMT alternate minimum tax under section 115JC of assessment year। चलिए आंसर आ जाते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? सबसे पहले तो हम कंप्यूटेशन लिखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ PQR लिमिटेड। computation of total income and tax liability of PQR Limited for assessment year 25 और 26
अंडर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, अंडर रेगुलर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन क्या है? यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितना है? 40 लाख, 40 लाख है। अब क्या करेंगे, इसमें से डिडक्शन कर देंगे, क्या लेस होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ठीक है। पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं। चलिए डिडक्शन वर्किंग देख लेते हैं आप, वर्किंग नोट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ, नोट डिडक्शन देख लेते हैं क्या है। तो जो इसका फार्मूला है सेक्शन 10AA का, वो है प्रॉफिट इन द यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसको देख लेते हैं कितना है। जो आपका प्रॉफिट है वो 40 लाख रुपए है, और जो टर्नओवर है जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट का है वो 80 लाख रुपए है, और जो टोटल टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए है। इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो आपका 32 लाख रुपए का जो है वो आ जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA में। अब यहाँ से हम घटा देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 32 लाख, ये घटाएंगे तो हमारा 8 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट आएगा। अब आ जाते हैं बिजनेस इनकम ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन चार्जेबल टू टैक्स, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। बिजनेस इनकम आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट चार्जेबल टू टैक्स, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 कितना है? 65 लाख। तो ये जो 65 लाख है, जिसमें से हमें 75 लाख का टोटल हमें डिडक्शन मिला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जिसमें से 10 लाख लैंड की थी। तो अंडर सेक्शन 35AD में जो है वो लैंड की कैपिटल डिडक्शन नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानी जाती है, तो उसमें से जो हम ये घटा देंगे। तो 75 लाख में से 10 लाख जो है लैंड का हटा देंगे, तो हमारे पास 65 लाख रुपए जो है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35AD में। ठीक।
ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ से घटा लेते हैं, कितना आ गया 1 लाख, इसमें तो 40 लाख रुपए आपका आ जाएगा टोटल जो है प्रॉफिट बिजनेस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आ जाएगा। टोटल कर लेंगे इसका 8 लाख इसका और 40 लाख इसका, तो टोटल आ जाएगा आपका 48 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी टोटल इनकम है। 75 लाख का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये दे रखा है 75 लाख इंक्लूडिंग 10 लाख लैंड। ठीक है, 75 लाख में इंक्लूडिंग 10 लाख लैंड है, तो वो हम घटा लेंगे, आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका यहाँ पर हो गया 48 लाख। अब क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। चलिए टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये रेगुलर और नॉर्मल में आएगा, रेगुलर और नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल प्रोविज़न। ठीक है, तो ये आपका जो है 48 लाख पे 30% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 14,40,000। ठीक है, अब इस पे जो है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लग जाएगा, इसी पे 4% लगेगा, तो ये 57,600 हो जाएगा। टोटल आ जाइए 14,97,600। टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट निकाल के देखते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकाल के देखते हैं कि कितनी इनके अनुसार आती है, AMT के अनुसार। ठीक है, चलिए कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जो ये वाली एडजस्टेड इनकम है, इसके हिसाब से इनकम ऑफ PQR लिमिटेड फॉर लेवी ऑफ AMT। ठीक है, आ जाते हैं टोटल इनकम आपकी कितनी है 48 लाख, इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कितना है 32 लाख, जो अभी ऊपर निकाले हैं यहाँ पर, ये रहा 32 लाख 10AA की। टोटल हो गया आपका कितना हो गया 80 लाख। ठीक है, 80 लाख रुपीज़ की जो है आपकी टोटल इनकम आ गई। अब जो है लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD कितना है 65 लाख अभी हमने निकाला है, जिसमें से लैंड की हटा देंगे 75 लाख में से लैंड की 10 लाख हटा देंगे, तो 65 लाख आपकी AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, लेस कर देंगे डिप्रेशन अंडर सेक्शन 32 कितना आ जाएगा, बिल्डिंग पे, बिल्डिंग है आपकी 65 लाख की, 10% डिडक्शन कितना 6.5 लाख। अब ये आपको जो है टोटल हम यहाँ से घटा लेंगे, 80 लाख में से 65 लाख घटाएंगे, फिर 6.5 लाख घटा देंगे, 80 लाख माइनस 65 लाख फिर 6.5 लाख, ये कितना हो गया 8.5 लाख। सॉरी, इसमें से घटाएंगे 65 लाख में से
65 लाख माइनस 6.5 लाख, ये आ जाएगी 58,50,000। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 80 लाख मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, 80 लाख प्लस 1,38,000, 1,38,50,000, ये ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसमें से हम जो है 58 लाख, 1 सेकेंड, तो इसमें हम जो है अब हम टैक्स चार्ज कर लेंगे। टैक्स जो है एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी कितनी आ गई, एडजस्टेड टोटल इनकम ए प्लस बी 1,38,50,000। अब क्या है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एट द रेट 18.5%, इस पे 18.5% लगा देंगे तो ये 25,62,250 आ जाएगी। अब इस पे हम सरचार्ज लगा देंगे, ऐड कर देंगे, चूँकि आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है। सिंस द एडजस्टेड टोटल इनकम, सिंस एडजस्टेड टोटल इनकम मोर देन 1 CR, तो 12% आपकी एडिशनल सरचार्ज लग जाएगी, 12% सरचार्ज। ये आ जाएगा 3,07,000, 3,07,470, 3,07,470। ये भी जोड़ देंगे हम 25,62,250 में, तो ये हो जाएगा 28,69,720। अब इस पे 4% हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4%, ये हो गया 1,14,789। टोटल कर लेंगे 28,69,720, 29,84,509। ठीक है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। टोटल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 JC, टोटल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 JC। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्योंकि रेगुलर की जो आ रही है, रेगुलर टैक्स लायबिलिटी, वो आ रही है आपकी, कितनी आ रही है यहाँ पर, चौदह लाख 97,600, 14,97,600 आ रही है। अब इसमें से हम घटा लेंगे कितनी, 29 लाख, ये हम घटा लेंगे आपका 14,97,600 घटा देंगे, तो ये 14,86,908 जो है, ये आपकी जो है, इतना हमें जो है ये रेगुलर में आ रहा है, ये आपका AMC में आ रहा है, अल्टरनेट AMT में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लायबिलिटी 115 JC में आ रहा है, ये रेगुलर में नॉर्मल स्कीम में आ रहा है। तो हम जो है इसका 14,86,908 रुपये को क्या करेंगे, AMT क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 115 G, AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स टू क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 115 JEE। ठीक है, ये आपका जो है इतना जो है, अब समझ लेते हैं, क्योंकि
जो है क्वेश्चन में जो EMT है हमें अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो हमने दिया है, तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का प्रोविज़न ये है कि अगर आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कम आती है, मान लीजिए इसमें 14 लाख समथिंग आई और AMT में ज़्यादा आती है, मान लीजिए 29 लाख समथिंग है, तो जो ज़्यादा आएगा हम उसके हिसाब से हम टैक्स लायबिलिटी लेंगे और जो डिफरेंस आएगा मान लीजिए 15 लाख, इसको हम जो है AMT क्रेडिट दे देंगे, AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट दे देंगे अंडर सेक्शन 115। और अंडर सेक्शन 115 आपका ये आप मिल जाएगा 115 में JEE में आपका डिडक्शन मिल जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, जब आपका AMT फिर से कैलकुलेट होगा तो इसमें से ये 15 लाख जो डिफरेंस है वो हम घटा देंगे लायबिलिटी से। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन जो है 35 AD का डिडक्शन और 10 AA का डिडक्शन जो है वो जो है हम AMT में नहीं देते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में नहीं देते हैं, डिडक्शन इसका नहीं मिलता है। डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है, मतलब वो माइनस करेंगे, ये प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ये आपका है की पॉइंट में देखिए आपका 10 AA माइनस कर देंगे, AMT में ऐड कर देंगे, सॉरी ये नॉर्मल टैक्स में ऐड कर माइनस करेंगे। डिप्रिसिएशन उसमें अलाउ नहीं करेंगे, 35 AD क्लेम किया है तो। AMT में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में क्या करेंगे, टोटल इनकम लेंगे जो उसकी है उसमें से ऐड कर देंगे, 10 AA को ऐड करेंगे और डिडक्शन 35 A को भी ऐड कर देंगे AD को। उसके बाद आपको जो है डिप्रिसिएशन का मिल जाएगा। AMT में स्पेशल डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, इसलिए माइनस किया उसे वापस ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे अंडर सेक्शन 32 का डिप्रिसिएशन जो 65 लाख का 10% डिप्रिसिएशन है, 6.5 लाख वो माइनस कर देंगे। तो इसमें जो एडजस्टेड टोटल इनकम 48 लाख थी, 32 लाख ऐड करेंगे, 65 लाख ऐड करेंगे और 6.5 लाख की डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है 1,38,50,000 आ जाएगा। और जो है इस तरह हम जो है AMT की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन में इतना ही था। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है।